हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में मैं इसी यूट्यूब साइज एल्बम पोस्टर का पीएलपी फाइल आप सभी को देने वाला हूं। दोस्तों इस पोस्टर के लिए बहुत सारा कमेंट आया है, तो मैं इस पोस्टर को आप सभी को दे रहा हूं। तो दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो लाल बटन दबाकर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारे हर नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। दोस्तों इस पोस्टर का पीएलपी फाइल मैं जिप फाइल में दिया हूँ और उस जिप फाइल में पासवर्ड लगाया गया है। वो पासवर्ड आपको इसी वीडियो में 3 जगह शो होगा। अगर आप वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप करके देखते हैं तो पासवर्ड आपसे मिस हो जाएगा। अब दोस्तों इस पोस्टर को डिज़ाइन करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन का ज़रूरत पड़ेगा। चलते हैं अपने मोबाइल के डिस्प्ले पे। दोस्तों ये रहा है हमारा एप्लीकेशन, जिसका नाम है पिक्चर लैब। दोस्तों ये पिक्चर लैब एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा। दोस्तों मैं इसको ओपन कर देता हूँ। ओपन होने के बाद से आपको यहाँ पे राइट साइड में 3 डॉट पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। नीचे से तीसरे नंबर पे लिख रहा है ओपन पीएलपी फाइल। दोस्तों आपको ओपन पीएलपी फाइल पे क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। दोस्तों अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए कि हमारा सारा पीएलपी फाइल है और मैं इसको पिक्चर लैब में पहले से ऐड करके रखा हूँ, तब यहाँ पे शो हो रहा है। दोस्तों अगर आप पीएलपी फाइल के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, पीएलपी फाइल को पिक्चर लैब में ऐड करना, ओपन करना, यूज करना नहीं जानते हैं, उसके लिए हमारे चैनल पे फुल वीडियो जाकर देख सकते हैं और सीख सकते हैं। दोस्तों मैं अपना पीएलपी फाइल ओपन कर देता हूं और एक बार यहां पे बैक कर देना है। दोस्तों यहां पे देखिए पूरे प्रोफेशनल तरीके से फुल एचडी डिज़ाइन किया गया है इस पोस्टर को। अब दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे अपने सिंगर का फ़ोटो चेंज कर देना है। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे नीचे गोले वाले निशान पर आपको सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद से आपको इस वाले टूल पे क्लिक करना है, डायरेक्ट आपके फोल्डर में लेकर जाएगा। दोस्तों पहले से मेरा एक फोल्डर ओपन है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और ऊपर इमेजेस पे क्लिक करूँगा। हमारा सारा फोल्डर आपके सामने आ जाएगा। अब दोस्तों आप जिस भी फोल्डर में अपना पीएनजी फोटो बना कर रखें उस फोल्डर को ओपन कर लेना है। दोस्तों अगर आप पीएनजी फोटो बनाना नहीं जानते हैं तो उसके लिए हमारे चैनल पर फुल वीडियो जाकर देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ से एक फ़ोटो ले लेता हूँ। लेने के बाद इसको अपने हिसाब से यहाँ पे क्रॉप कर लेना है और फोटो के नीचे धुंधला कर लेना है, ताकि यहाँ पे लाइनिंग ना दिखे। दोस्तों अगर आप फोटो के नीचे धुंधला करना नहीं जानते हैं उसके लिए हमारे चैनल पर फुल वीडियो जाकर देख सकते हैं और सीख सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे नीचे ओके कर देना है। ओके करने के बाद से दोबारा आपको यहाँ पे लेयर पे जाना है। लेयर पे जाने के बाद यहाँ पे 3 डॉट पे दबा के रखना है। स्क्रॉल डाउन करते हुए यहाँ पे इसको नीचे लेकर आना है। सबसे नीचे यहाँ पे जहाँ पहले सिंगर का फ़ोटो है यहाँ पे, और जो पहले से सिंगर का फ़ोटो है आपको यहाँ से डिलीट कर देना है। आँख वाले निशान पे क्लिक करके हाइड कर देना है। दोस्तों मैं हाइड कर दिया हूँ। लेयर पे क्लिक करना है, बैक जाना है और अपने हिसाब से इसको छोटा बड़ा करके अपने फ़ोटो को यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे फ़ोटो लग गया। दोबारा लेयर पे जाना है, इसको लॉक कर देना है ताकि इधर उधर ना जाए। उसके बाद से दोस्तों आपको यहाँ पे अपने एल्बम का नाम लिख लेना है। लेयर पे जाना है और दोस्तों मैं यहाँ पे पहले से पीएनजी में बना कर लगाया हूँ, तो आप जो भी फ़ॉन्ट यूज़ करते होंगे उस फ़ॉन्ट को यूज़ करके अपने एल्बम का नाम आपको यहाँ पे लिख लेना है। दोस्तों मैं इसको भी लॉक कर देता हूँ ताकि इधर उधर ना जाए। उसके बाद से दोस्तों आपको यहाँ पे सिंगर का नाम चेंज कर लेना है। उसके लिए दोबारा आपको यहाँ पे लेयर पे जाना है। लेयर पे जाने के बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है और यहाँ पे सिंगर का नाम लिखा है, इस ताले वाले लुक को आपको खोल देना है। लेयर पे क्लिक करना है, बैक जाना है, इस नाम पे डबल क्लिक करना है, इसको यहाँ से रीनेम कर देना है और आपका जो भी नाम है अपना नाम लिख लेना है। नाम लिख लेने के बाद दोस्तों ऊपर ओके वाले बटन पे ओके कर देना है। आपका नाम भी यहाँ पे आकर लग जाएगा। इसको भी लॉक कर देना है ताकि इधर उधर ना जाए। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे लिख रहा है लेटेस्ट सैड सॉन्ग 2022। यहाँ पे लेयर पे क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा गया इस ताले वाले लोग को खोल देना है। लेयर पे क्लिक करना है, इस पर डबल क्लिक करना है, इसको यहाँ पे रीनेम कर देना है और आप जो भी चाहें यहाँ पे लिख सकते हैं अपना मनपसंद। दोस्तों मैं इसको भी लॉक कर देता हूँ ताकि इधर उधर ना जाए। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे लिखा है गीत संगीत सहयोगी स्टूडियो, जो भी लिखा है डिटेल उसको भी आप हटा सकते हैं। लेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे गीत संगीत सहयोगी जो भी लिखा है ताले वाले लोग को खोल देना है। लेयर पे क्लिक करना है, बैक जाना है, इस पर डबल क्लिक करना है, इसको सारे को रीनेम कर देना है और आपका जो भी डिटेल है यहाँ पे भर के ऊपर ओके कर देना है। यहाँ पर आकर सेट हो जाएगा। दोस्तों मैं इसको भी लॉक कर देता हूँ ताकि इधर उधर ना जाए। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे लिखा है चैनल के बारे में, हमारा चैनल का नाम लिखा गया है। तो दोबारा लेयर पे जाना है। लेयर पे जाने के बाद से दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ताले वाले लोग को खोल देना है। खोलने के बाद लेयर पे क्लिक करना है, बैक जाना है, इस पर डबल क्लिक करना है, इसको यहाँ से रीनेम कर देना है सारे को और आपका जो भी नाम है, जो भी आपका चैनल का नाम है यहाँ पे अपना लिख लेना है। दोस्तों मैं इसको भी लॉक कर देता हूँ ताकि इधर उधर ना जाए। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे कोने में लोगो लगाया गया है, आप अपने चैनल का लोगो लगा सकते हैं। लेयर पे जाना है। लेयर पे जाने के बाद इस ताले वाले लोग को खोल देना है, इसको आप डिलीट कर सकते हैं
और आपका जो भी लोगो है यहाँ पे लाकर फिट कर सकते हैं। दोस्तों मैं इसको भी लॉक कर देता हूँ ताकि इधर उधर ना जाए। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे 2 फोटो लगाया गया है, डिजाइनर और सहयोगी। तो आप जो भी है अपना फ़ोटो यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके लिए लेयर पे जाना है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है और ये दोनों फोटो को ताले वाले लोग को आपको खोल देना है। नीचे वाले को छोड़ देना है और ऊपर वाले को दोनों को खोल देना है। खोलने के बाद से दोस्तों आपको यहाँ पे गोले वाले निशान पर सेलेक्ट रहना चाहिए। उसके बाद से अपने फ़ोटो पे यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद स्क्रॉल डाउन करके इधर आना है। आने के बाद आपको इस वाले टूल पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट आपके फोल्डर में लेकर चला जाएगा। दोस्तों पहले से मेरा एक फ़ोल्डर ओपन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऊपर इमेजेस पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों आप जिस भी फोल्डर में अपना फ़ोटो रखें उस फोल्डर को आपको ओपन कर लेना है। ओपन होने के बाद से दोस्तों एक फ़ोटो मैं ले लेता हूँ। लेने के बाद जैसे मैं क्रॉप कर रहा हूँ आपको भी इसी तरह से कर लेना है। करने के बाद नीचे यहाँ पे ओके कर देना है। आपका फ़ोटो यहाँ पर आकर लग जाएगा। अगर आपका फ़ोटो यहाँ पर डबल दिख रहा है तो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। इसी तरह से सेम टू सेम दोस्तों आपको इसमें भी अपना फ़ोटो लगा लेना है। दोस्तों मैं इसको भी लॉक कर देता हूँ ताकि इधर उधर ना जाए। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे नीचे नाम लिखा गया है, नाम वाले ताले वाले लोग को आपको यहाँ पे चल के खोल देना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे खोल देता हूँ इस 4 ताले वाले लोग को। यहाँ पे एक-एक करके खोल देना है। लेयर पे क्लिक करना है, बैक जाना है और दोस्तों यहाँ पे नाम चेंज करने के लिए नाम पे डबल क्लिक करना है या ये वाले निशान पे यहाँ पे सेलेक्ट करके और नाम पे सेलेक्ट कर देना है और एडिट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रीनेम करने को दे देगा। आपको अपना नाम अपना डिटेल यहाँ पे भर लेना है। तो दोस्तों इसी तरह सभी में अपना नाम चेंज कर लेना है। मैं इसको भी लॉक कर देता हूँ ताकि इधर उधर ना जाए। अब दोस्तों इसमें ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है, नहीं तो आपका पोस्टर ख़राब हो जाएगा। अब ये फुल एचडी और पूरे प्रोफेशनल तरीके से पोस्टर बनकर रेडी हो चुका है। गैलरी में सेव करने के लिए यहाँ पे शेयर वाले निशान पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद से सबसे नीचे अल्ट्रा पे आपको सेलेक्ट कर देना है। अल्ट्रा पे सेलेक्ट करने से पोस्टर आपके गैलरी में पूरे फुल एचडी सेव होगा। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे क्लिक करें सेव टू गैलरी। यहाँ पे क्लिक करके इस पोस्टर को आप अपने गैलरी में सेव कर सकते हैं। सेव होने के बाद से दोस्तों इस पर अपना सॉन्ग लगाकर और यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि जाते जाते हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह का वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।